सादर जय जिनेन्द्र। सदा कुशल सेवा समिति द्वारा आयोजित इस बालक बालिका संस्कार शिविर में आप सभी का प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सप्तसाहूणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सप्त पावकनासनो मंगलानं च सुब्बीसिं परमं हवहि मंगलम्। आज संस्था के वरिष्ठ सदस्य विमल जी कुप्पल, जो संस्था के संस्थापक सदस्य हैं, वो स्वागत उद्बोधन देंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं विमल जी साहब कुप्पल को कि स्वागत उद्बोधन दें। सादर जय जिनेन्द्र। मुनीश्वर स्वामी ने नमः, आचार्य श्री मणिप्रभ सुरु जी ने वंदन, सुलोचना श्री जी और सदानंद जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। अखिल भारतीय सदा कुशल सेवा समिति आज से लगभग 8 साल पहले 2012 में समेत शिखर जी पर इसका गठन हुआ था। उस टाइम लगभग 300 साधर्मिक भाइयों को किट वितरण किए थे और उनको साधर्मिक भाइयों को खाना खिलाया था उधर। उसके बाद में महाराज साहब ने बोला अभी इसको अपने आगे बढ़ाना है और इसको कैसे आगे बढ़ाना है। मीटिंग बुलाई सरदानंद श्री महाराज साहब ने और मीटिंग में ये सर्वसम्मति से पास हुआ, जो भी मेंबर आए थे, कि अपन को अलग अलग कार्यक्रम करके इसको आगे बढ़ाना है। सदा कुशल सेवा समिति के अंडर कार्य करना है। सब कोई भी जैन धार्मिक हो या जैन भाइयों के लिए हो, साधर्मिक भाइयों के लिए हो, कार्य किए और निरंतर चालू है। सबसे पहले 2012 में समय स्वीकृति हुआ था। उसके बाद में 2014 में साधर्मिक भाई बहनों का जो अपने खर्च से कभी तीर्थ यात्रा संघ यात्रा नहीं की है, उनको फ्री में अखिल भारतीय सदा कुशल सेवा समिति की तरफ से फ्री में ट्रेन से इधर अलग अलग जगह से कम से कम 22 स्टेट से सब लोग आए थे। और सबसे पहले अहमदाबाद से बस के द्वारा गिरनार गए थे, संकेश्वर गए, और उधर से फिर बाद में शहरी पालित संघ यात्रा का आयोजन हुआ था। बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ था। जो भी संघ यात्री आए थे वो बहुत खुश हुए थे। हमने अभी कभी तक ऐसी तीर्थ यात्रा नहीं की थी। हमारा भी भाग्य उदय हुआ, हमने भी संघ यात्रा की। ये सब मरासा की प्रेरणा थी कि इस स्टेप का संघ करना है। मरासा का आशीर्वाद था, चारों दादा गुरुदेव का आशीर्वाद था। ये बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम। उसके बाद में शिविर निरंतर चल ही रहे हैं और पैदल तुगलम में अपने साधर्मिक भाइयों को स्वावलंबी बनाने के लिए भी कार्यक्रम हुआ था। जो भी अपने जैन साधर्मिक भाई जिनकी गृहस्थी मुश्किल से चलती है, उनके लिए सहायता करने के लिए हमारे सरदानंद श्री महाराज साहब ने प्रेरणा की थी कि उनको अपन कैसे कर सकते हैं। किसी को कंप्यूटर दिलाकर, किसी को सिलाई मशीन दिलाकर, किसी के बच्चों की फीस भरकर, इस तरफ से सबको अलग अलग राज्य से लोग बच्चे आए थे, उनको सहायता की थी। कोई लेडीज आए थे जो जिनके हस्बैंड नहीं है और उनका घर मुश्किल से चलता है, उनको भी सामान मिला के कि आप अपना ग्रस्त जीवन आराम से चला सके, ऐसी सहायता की थी। उसके बाद में मैंने 2 साल तक कोषाध्यक्ष पद पर कार्यभार संभाला। अभी मैं उपाध्यक्ष पद पर कार्यभार संभाल रहा हूँ। और एक मैं विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि सुलोचना श्री जी का हमारे ऊपर बहुत ही महती कृपा है कि कोप्पल जो कर्नाटक में है, जैनों की काशी के नाम से प्रख्यात था, लेकिन अभी वो बहुत पहले की बात है, 770 से ज्यादा मंदिर थे कोप्पल में, लेकिन अभी भी एक मंदिर भी नहीं था। बहुत आचार्य श्री जी आए,
उन्होंने प्रेरणा की मंदिर बनाओ, एक मंदिर होना चाहिए गांव में, लेकिन हमारा उदय नहीं था कि मंदिर हो सके इधर। सुनो से आए, उन्होंने मीटिंग बुलाई कि एक ही प्रस्ताव रखा, आप कुछ भी नहीं है तो एक भगवान विराजमान करके छोटा सा मंदिर बनाओ, घर मंदिर बनाओ, आपके दर्शन भी होंगे, साधु भगवान उनके लिए भी होगी, दर्शन कर सकते हैं, ठहर सकते हैं इधर। उनकी प्रेरणा से सब गांव जाने वाले, उसमें स्थानकवासी तेरापंथी मंदिर वाले, मंदिर के 7 घर ही है, लगभग 160 घर है इधर, उसमें मंदिर के 7 घर ही है, लेकिन सबका सहयोग रहा और मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर, सुंदर मंदिर बना। जब सभी मैं मेंबर को आमंत्रित करता हूँ कि जब कभी भी मौका मिले आके इधर दर्शन करें। बहुत ही महती कृपा रही है सुलोचना श्री जी का हमारे ऊपर, और सद्भावना श्री जी की बहुत ही महती कृपा रही है। वो जब उनका तबला वादक का एग्जाम चल रहा था, 10 दिन आके इधर रुके थे, उस टाइम मंदिर नहीं था, और उसको उन्होंने बहुत प्रेरणा की थी सद्भावना श्री जी महाराज साहब ने कि आप एक मंदिर का कैसे भी करके करो। उनके बाद में सुलोचना श्री आए थे, सुलोचना श्री आए, उन्होंने हमारी पहले सबसे पहले छोटी वाली अंगुली पकड़ी, अंगुली पकड़ते पकड़ते पूरा हाथ पकड़ लिया, वो बहुत ही अच्छा लगा हमारे को। बस मैं अपनी बात ये समाप्त करना चाहता हूँ, टाइम भी हो गया है। सादर जय जिनेन्द्र और सभी महाराजों को मेरा वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी साहब। संकलेचा कुपल से आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, जो मंदिर का अच्छा काम चल रहा है आपके यहाँ पे। अनुमोदन आपकी संतोष जी, अनुमोदन आपकी संतोष जी, आप इतना काम कर रहे हैं ऑनलाइन पे, हम तो क्या आप लोग के सहयोग से हो रहा है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। अब हम गुरुवरिया श्री का उद्बोधन सुनेंगे। गुरुवरिया परम पूज्य प्रीति यशाश्री जी महाराज साहब का उद्बोधन हम सभी के लिए। पूर्णानंदिमयं महोदयमयं केवलचित्रिग्मयं रूपातीतमयं स्वरूपरमणं स्वाभाविकी श्रीमयं ज्ञानोद्योतिमयं कृपारसिमयं शाद्वातविद्यालयं श्री सीताचलितेऽखिराजिमनिशं वन्दे माधीश्वरम्। युगादिदेव प्रथम तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ परमात्मा के श्री चरणों में अनंत सह वंदना। लाखों जन निर्माता पूज्य चारों दादा गुरुदेव के चरणों में परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री जन्मणि प्रभु श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि कच्छ गणिनी गुरुवर्य श्री जी महाराज साहब के चरणों में सादर वंदना। आज शिविर का चतुर्थ दिन, आप लोग 4 दिनों के अंदर अनेक प्रकार से विविध आयोजनों को देख करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिन के अंदर हमें अपने जीवन में ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त करना, ज्ञान अपने जीवन के अंदर ज्ञान की क्या मूल्यवत्ता है वह समझना है। आज के इस भाग दौड़ के काल में, जेठ युग के जमाने में और व्यस्त रीति से जीवन जीने में जैन तत्व के मूलभूत संस्कारों को टिकाने के लिए एकमात्र अमोघ उपाय शिविर है। पुष्प की धन्यता सुवास में, बादल की धन्यता उसके बरसने में, सूर्य की धन्यता प्रकाश प्रदान में और मनुष्य जीवन की धन्यता सदाचार, सदाशीलता आदि में है। ज्ञान जीवन का प्राण है, जीवन महल का फाउंडेशन है और जीवन शुद्धि का सोपान है। बाह्य ज्ञान मनुष्य को मानव से महामानव की ओर नहीं किंतु दानवता की ओर ले जाता है। शिविर आदि के माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक शिक्षा, सम्यक समझ का ज्ञान पिरोसा जाता है। भौतिक ज्ञान व सम्यक ज्ञान में उतना ही फर्क है जितना
प्राण रहित देह में और प्राण सहित देह में। सम्यक ज्ञान के गाइड से जीवन की साइड बदल जाती है। जीवन सद्गुणों का नंदनवन बन जाता है। ऐसा ज्ञान आपको अखिल भारतीय सदा कुशल सेवा समिति द्वारा बहन साध्वी प्रिय श्रद्धांजलि जी की प्रेरणा से प्रतिवर्ष अलग अलग आयामों से विविध उपक्रमों के द्वारा प्राप्त करवाया जाता है। इस वर्ष वैश्विक महामारी के विकट समय में भी आपके भविष्य की चिंता नजर के समक्ष रखकर ऑनलाइन शिविर का आयोजन रखा है। निश्चित रूप से बहन साध्वी का पुरुषार्थ अभिरुचि की हार्दिक अनुमोदना है। आपके जीवन की सफलता के कुछ सूत्र है जो आप अपने जीवन में क्रियान्वित करेंगे तो अवश्य में अपना जीवन अच्छा बन पाएगा। पहला, नंबर 1, झगड़ा हो वैसा बोलना नहीं। नंबर 2, पेट बिगड़े वैसा खाना नहीं। नंबर 3, मन बिगड़े वैसा आचरण करना नहीं। नंबर 4, व्यवहार में मृदुता का विकास करना। नंबर 5, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना। नंबर 6, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना। नंबर 7, सदा शांत, सहज, संतुलित रहना। नंबर 8, जीवन में बोलना कम और सुनना ज्यादा। मुझे विश्वास है आप अवश्य में इन छोटे छोटे सूत्रों को अपने जीवन में अपनाकर सफलता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करेंगे। यही अंतर अभिलाषा। नमो वेदांतां नमो सिद्धां नमो आयुर्वेदं नमो जैनं नमो लय सवसावनं येषु पंचनुक्कारो सव्वो पापनाशनं च सविसिं पद्मं कवै मंगलम श्री श्रीमंगल के सद्म श्री विचिंतामणि पार्श्वनाथ दरबार संसार में चरक्षर मोक्ष मार्गे वर्षार्थार सर्वाभीष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलभ्य निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। कल्याण पादपानं श्रुत गंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवं वन्दे श्री ज्ञातिनन्दनम्। दाशानुदासाई सर्वदेवायति पादस्थले खंडी मरुस्थले कल्पतरु सजियादक प्रधानो जन्दत्तसूरि मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलभद्राय जन धर्मोस्तु मंगलम। महाराज साहब का उद्बोधन, इसके बाद में आज के हमारे जो वक्ता हैं श्री शेखर जी जैन, उनके बारे में मैं थोड़े से 2 शब्द कह दूं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। शेखर जी बहुत बड़े वक्ता हैं और आप सभी अलर्ट हो जाइए क्योंकि आज आपको उनको सुनने का अवसर मिल रहा है। आप एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हैं, लाइफ कोच हैं, कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं। आपको जिन विषयों पे महारत हासिल है वो है ह्यूमन रिलेशन, कपल ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, पेरेंटिंग स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, स्टाफ मैनेजमेंट। आप विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज के ट्रेनर भी हैं और इस क्षेत्र में आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के सेशन के लिए वर्क लाइफ बैलेंस के लिए शेखर जी जैन को। हमारा जो शिविर है सदा कुशल सेवा समिति द्वारा आयोजित, इसके जो लाभार्थी हैं हर्ष रिखब चंद जी जैन, उनकी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शेखर भैया। थैंक यू मनीष भैया। आप सभी को सबसे पहले तो सादर जय जिनेन्द्र। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू। छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। मेरा रहना होता है रायपुर और मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि सबसे पूछा गया कि व्हाट इज योर नेम और आप कहाँ से रहते हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ बैंगलोर से हैं, दक्ष जी हैदराबाद से हैं, गुंजन जो है वो बैंगलोर से हैं, देशना फ्रॉम रायपुर है, मतलब अक्रॉस द इंडिया। बहुत अच्छी बात है। ये परम पूज्य गुरुदेव और गुरुवरिया श्री और साथ ही आयोजक समिति का ये प्रयास है कि उन्होंने पूरे भारत देश के जितने हमारे समाज के जितने बच्चे और जितने जो शिविर में इंटरेस्ट लेते हैं उन सब को साथ में जोड़ने का प्रयास किया है। तो बहुत बहुत इसके पहले मैं कोई बात करूं उसके पहले तो सबको प्रणाम है मेरी ओर से और सबके चरणों में वंदन के बाद मैं सबका स्वागत करता हूं
कि एक बहुत अच्छा प्रयास किया कि कैसे इस टाइम में एक कोरोना या लॉकडाउन ने एक अच्छी चीज ये सिखा दी कि ऑनलाइन के माध्यम से अब कहीं हमको जाने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ पर हैं, कौन से शहर में हैं, किस जगह पे हैं, बिल्कुल अब ये आज के दौर में मैटर ही नहीं करता है। और संचार सुविधा के माध्यम से हम सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो चैट बॉक्स में जितने भी हमारे साथी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे देश के अलग अलग कोने से, राजस्थान, सूरत, चेन्नई, भोपाल, बैंगलोर, बीकानेर, पूरा देश यहाँ पे देख के बड़ी खुशी हो रही है। और लगभग हम 150 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। और आज हम जानने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। सो लेट मी स्टार्ट, बिफोर आई स्टार्ट, कुछ ऑनलाइन हम सेशन में हैं, तो कुछ चीजें आपको एक चेक करनी है और चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। 3 चीजें हैं। व्हेन वी गो फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग, आपको जब तक कि मेरी आवाज, वीडियो और कंटेंट क्लियर नहीं आएगा तब तक कि हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो 3 चीजें चेक करिए, A फॉर ऑडियो, V फॉर माय वीडियो और P फॉर प्रेजेंटेशन। ये 3 चीजें आप देख पा रहे हैं क्या, सुन पा रहे हैं क्या? अगर देख पा रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा AVP यस करके रिप्लाई करें। A फॉर ऑडियो, V फॉर वीडियो एंड P फॉर माय प्रेजेंटेशन। आप देख सुन पा रहे हैं तो काइंडली रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, यस यस यस, ओके, थैंक यू जी सो मच, यस। बहुत चैट बॉक्स तो भरने लग गया है, ये बिल्कुल एकदम AVP यस, थैंक यू। सो सभी बच्चों को सादर जय जिनेन, सभी शिवरात्रियों को सादर जय जिनेन। परम पूज्य गुरुवरिया श्री के चरणों में सादर वंदन। हमारे आज्ञा प्रदाता श्री जिन प्रभ मणि प्रभ सुरीश्वर सिंह जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुवरिया सुलोचना सिंह जी महाराज साहब, परम पूज्य साध्वी श्री प्री श्रद्धांजना सिंह जी महाराज साहब और पूरी जो टीम है जिन्होंने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं आज वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। तो वर्क लाइफ बैलेंस, कैसे हम अपने काम को, हमारे लाइफ को हम बैलेंस करें, उस बात को लेके ये आज का सेशन है। तो आइए, एक बहुत अच्छी चीज आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको कि डायरी पेन आपके पास होना चाहिए, ऑडियो आपका म्यूट होना चाहिए ताकि हमारा ये सेशन बहुत अच्छा चल सके, वीडियो आपका लाइव हो ताकि हम इस सेशन को बहुत इंटरेक्टिव बना सके। तो जितने भी शिवरार्थी जिनके वीडियो लाइव नहीं है, जिन्होंने वीडियो ऑफ किया हुआ है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप ऑन कर लें। साइलेंट योर मोबाइल ताकि पूरे सेशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। स्टे फोकस, आपका ध्यान इस पूरे सेशन में रहे। और कोई अच्छी बात इस पूरे सेशन में, मैं जो आपसे कुछ बात करने वाला हूं, कुछ बहुत अच्छी चीजें आपके बीच में शेयर करने वाला हूं, अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा आपके जीवन के लिए उपयोगी हो सकती है, सो नोट डाउन एज मैक्सिमम पॉसिबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वर्कशॉप को, ट्रेनिंग को, जिसका नाम है वर्क लाइफ बैलेंस। तो अगर आप तैयार हैं, सारे लोग अगर तैयार हैं, तो मैं चाहूंगा रिप्लाई यस इन द चैट बॉक्स। तो आइए बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा, हमारे साधु वृंद और हमारे साध्वी वृंद एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं और उसके बोल को आप सुनिएगा, मैं आपके बीच में वो दोहराना चाहूंगा। वो बहुत अच्छे भजन के बोल हैं। आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ को जाना, निज को न जाना, कैसा आत्मज्ञानी तूने आपा न पहचाना। तो आज थोड़ा सा इसी विषय पे हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने लाइफ को, वर्क लाइफ को हम बैलेंस करें। So I hope everything is okay with you now। मेरी आवाज भी आपको आ रही होगी, जैसा आपने बताया, ऑडियो आपको आ रहा है, वीडियो आप मेरी देख पा रहे होंगे और प्रेजेंटेशन भी आपके स्क्रीन पे है, AVP यस। तो अगर ये यस है तो हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में, जिसका नाम है वर्क लाइफ बैलेंस। सो जितने हमारे जैन धर्म के जितने भी साथी आज के इस वर्कशॉप में, ट्रेनिंग में, इस शिविर में जुड़े हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। अभी जो बच्चे हैं वो स्टडी में बिजी होते हैं, तो स्टडी भी उनका एक कार्य है।
जो बड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनकी शॉप होती है या उनका शोरूम होता है या उनकी ऑफिस होती है, वहां वो बिजी होते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो हमारे घर के अंदर की जो महिलाएं होती हैं वो किचन में और घर के काम में बिजी होती हैं। तो वो काम को और अपने लाइफ को, ये दोनों के बीच में कैसे तालमेल बिठाना, कैसे हमारे वर्क को, हमारे लाइफ को बैलेंस करना, इस बात को लेके आज का ये सेशन है जिसमें हम आगे बात करने वाले। तो अगर आप तैयार हो चुके हैं तो लेट्स से चैट बॉक्स में लिखिए जे जे, इसका मतलब हुआ जय जिनेंद्र, और जय जिनेंद्र का मतलब अब हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। राइट, सो जे 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 जे, क्या बात है, इतने सारे जय जिनेंद्र आपकी तरफ से आ गए। तो मेरी ओर से भी आप सबको सादर जय जिनेंद्र। और आइए ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना। क्या करना है हमको इस लाइफ में? ये जो लाइफ हमको मिला है, इस लाइफ में हम कैसे अपने वर्क और लाइफ को बैलेंस करें, इस बारे में मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं। तो देखिए आपकी स्क्रीन में एक बहुत अच्छा कोटेशन है, आई बिलीव कि आप अच्छे हैं। कितने लोग अपने आप को अच्छा मानते हैं? रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में, अगर मानते हैं तो यस लिखिए ताकि मैं समझ पाऊं। पायल जी ने लिखा है वॉइस इज नॉट कमिंग, बाकी लोगों को आवाज आ रही है तो आप अपने ऑडियो सेटिंग को आप ऑन कर लीजिए, डिवाइस ऑडियो यस कीजिए तो आपको आवाज आ जाएगी। तो इतने सारे लोग हैं हमारे जिन लोगों ने रिप्लाई किया चैट बॉक्स में यस, मतलब अच्छा। एक और अच्छी बात आई, एक ने रिप्लाई किया आई एम द बेस्ट, बहुत बढ़िया। तो आप अच्छे हैं, बिलीव मी एवरीवन, आप अच्छे हैं। लेकिन एक और अच्छी बात इसमें लिखी हुई है कि अगर आप चाहें, मेरे चाहने से नहीं, मारा साहब के चाहने से नहीं, और जो हमारे आयोजक समिति है उनके चाहने से नहीं, लेकिन अगर एक इंसान चाह ले कि मुझे और अच्छा बनना है तो आप और अच्छा बन सकते हैं। और वो इंसान कोई और नहीं है, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कौन है? वो आप हैं। तो आप अच्छे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप और अच्छा बन सकते हैं। तो इसी सोच के साथ, क्योंकि इस शिविर के अंदर बहुत सारे स्पीकर आ रहे हैं, सारे लोग अपनी बात रख रहे हैं, और आप अच्छे हैं इसलिए आप इस प्रोग्राम में हैं, और आप अच्छा बनना चाहते हैं इसलिए भी आप इस प्रोग्राम में हैं कि कैसे हम अपने लाइफ को अच्छा बनाएं। तो इसी सोच के साथ आइए इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। सो आइए एक बहुत अच्छे कोटेशन के साथ हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। अभी जो दौर है ना, वो दौर ऐसा चल रहा है जो ये कोटेशन से जुड़ा हुआ है कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा। स्थिति परिस्थितियां बदलते जा रही हैं, तो बहुत अच्छा कोटेशन दिया हुआ है कि क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। हमें डर लगा हुआ है ना कि भाई हमारे शहर में भी कोरोना ना आ जाए, तो कहीं ना कहीं हम डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं डर है हमको। तो क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर। अब अगर आपने मंजिल नहीं बनाया है, आपकी लाइफ का कोई टारगेट नहीं है, तो आज ये सेशन आपको बताएगा कि आपकी लाइफ का क्या टारगेट होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, लाइफ में हमको कहाँ जाना है, कैसे डिसाइड करना चाहिए। आज हम इस सेशन में जानेंगे। तो हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। कुछ मिले या नहीं मिले, कुछ नई जानकारी, कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आज का सेशन भी लगभग ऐसा ही है। अगर आप आज इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एट द एंड ऑफ द सेशन ये तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ नई जानकारी, नई चीज जानकर आप सीखने वाले, निकलने वाले हैं। तो आइए मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, आप और हम अपनी जिंदगी में ना 4 एरियाज में अपने लाइफ को जीते हैं। 4 क्षेत्र होते हैं जहां पे हमारा पूरा जीवन जाता है। कैन यू प्लीज टेल मी कि वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं हमारे लाइफ के? 4 एरियाज, 4 एरियाज होते हैं। चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप घर में खाना बनाते हो, आप जो भी करते हो, हमारा लाइफ 4 एरियाज में मूव करता है। कैन यू प्लीज टेल मी, आप बताएं कि हमारे वो लाइफ के 4 एरियाज या 4 पायदान कौन से हैं? 24/7 सुबह से लेके रात तक हमारा जो पूरा जीवन निकलता है ना, सुबह से लेके रात तक, वो 4 एरियाज में जाता है। संकेत ने बताया फैमिली, वेरी गुड। खुशी ने बताया फैमिली एंड फ्रेंड, वंडरफुल। ये 2 एरियाज तो निकल के आ गए। ये 2 के अलावा 2 और एरियाज कौन से हैं? कुछ समय हमारा फैमिली में जाता है, एब्सोल्युटली यस। कुछ समय हमारा फ्रेंड में या हम बोल रहे सोशल लाइफ में जाता है, एब्सोल्युटली वहां यस जाता है। अच्छा, एक ने लिखा है मोबाइल में जाता है। मोबाइल में तो बहुत ज्यादा समय जाता है।
चार लाइफ के चार एरियाज हैं। वो चार एरियाज क्या है? जैसे एक ने लिखा है स्कूल, वेरी गुड। तो स्कूल कहीं ना कहीं आपका एक प्रोफेशन है, मतलब जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो स्कूल आपका प्रोफेशन है। जब आप अपना बिजनेस डाल लेंगे, कोई शोरूम डाल लेंगे, तो वो आपका प्रोफेशन बन जाएगा। जब आप लेडीज घर पे शादी होके किसी के घर में जाएंगे, खाना बनाएंगे, तो वो आपका एक प्रोफेशन हो जाएगा। तो एक एरिया हमारा जाता है फैमिली में। एक समय जीवन का 24/7 अगर हम बात करें तो बहुत सारा समय हमारा परिवार के साथ जाता है। एक समय हमारा जाता है, वो जाता है प्रोफेशन में। प्रोफेशन मतलब जो आपका काम है। जैसे किसी ने लिखा स्टडी, सो स्टडी इज योर प्रोफेशन, क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आपका प्रोफेशन हो गया स्टडी में। तो फैमिली में गया पहला, है ना। एक दूसरा आपने बताया प्रोफेशन में चला गया, चाहे फिर वो बिजनेस हो, चाहे घर में खाना बनाने का काम हो, चाहे आपकी स्टडी में काम हो। ये दो एरिया समझ में आ गए। दो जगह और हमारा समय जाता है, कहां जाता है? 4 एरियाज ऑफ लाइफ। यस, चार क्षेत्र में पूरा जीवन 24 घंटे हमारे ये चार के अलावा और किसी दूसरे जगह पे नहीं जाता। एक बहुत अच्छा पलक ने आंसर किया है यहाँ पे, माई सेल्फ। एब्सोल्युटली यस। एक समय का पूरा हिस्सा हम अपने आप के लिए देते हैं, चाहे हम उसमें तैयार हों, हम खाना खाएं, हम जो भी करें, एक अपना सेल्फ मैनेजमेंट के लिए हम अपना समय देते हैं। तो भगवान की आराधना भी आपका सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर हो गया। तो एक स्विमिंग आप करते हो, दैट इज ऑल्सो फॉर सेल्फ, है ना। तो ये अभी देखिए चार एरिया स्तुति ने लिखा है, फैमिली, फ्रेंड, प्रोफेशन एंड माई सेल्फ। सो आई थिंक स्तुति ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। उसमें जो फ्रेंड आपने लिखा है उसको मैं बोलना चाहूंगा सोशल एरिया। अगर आप स्क्रीन में देखिए आपको चार एरियाज दिए हुए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप अपनी कॉपी में, डायरी में आप नोट कर सकते हैं। आप देखना बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा, मतलब मरते दम तक हम ये चार के अलावा किसी और जगह पे नहीं जाते। 4 एरियाज ऑफ लाइफ। या तो हम खुद के साथ होते हैं सेल्फ, या तो हम फैमिली के साथ होते हैं, या तो हम अपने बिजनेस में होते हैं, या अपने प्रोफेशन में रहते हैं। और ये तीनों चीजें जब सेटिस्फाइड होती हैं, जब ये लाइफ की तीनों चीजें, सब चीज सही चलती है, तो हम फिर सोशल लाइफ को एंजॉय करते हैं। मतलब जहां पर हमारे रिलेटिव, जहां पर हमारे फ्रेंड, जहां और भी लोग, और भी साथी लोग हमारे रहते हैं। तो ये चार क्षेत्र में पूरा का पूरा हमारा जीवन चलता है। आज मैं बात करने वाला हूं इन चारों एरियाज को कैसे बैलेंस करें। और चारों एरिया को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इसमें से कोई एक एरिया भी ठीक नहीं चल रहा होगा ना, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। सोचिए आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको सेल्फ में डिस्टर्ब पैदा करेगा, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सोशल लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका प्रोफेशन स्टडी, अगर आप ढंग से स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो सेल्फ आपका ठीक नहीं चलेगा, फैमिली वाले भी आपको डांटेंगे, सोशल में भी ज्यादा लोग आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कोई भी एक एरिया को ले लीजिए, जैसे आप सेल्फ में ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, सेल्फ में आप ठीक नहीं हो, सेल्फ मैनेज नहीं है आपका, तो आप क्या फैमिली को समय दे पाओगे? क्या आप प्रोफेशन, बिजनेस में टाइम दे पाओगे? अपनी स्टडी में टाइम दे पाओगे? किचन में टाइम दे पाओगे? जिसका जो भी प्रोफेशन है। ये 2-3 एग्जांपल मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ शिविर में आप जितने लोग हैं, मैं देख पा रहा हूँ गौतम जैन जी हैं, बहुत सीनियर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। कशिश जैन है, जो एक बच्चा दिख रहा है मेरे को, रिद्धिका दिख रही है, छोटी सी गुड़िया दिख रही है। तो ऐसे हर एज के, अलग अलग एज के लोग हमारे साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप किसी भी एज में रहिए, आपका पूरा जीवन बचपन से लेके आखिरी सांस तक, मरते दम तक, हमारा पूरा जीवन ये चार एरियाज में चलता है और हमको ये चारों एरियाज को मैनेज करने आना चाहिए। आपने जो बोला फ्रेंड, वो सोशल में आ गया। आपने बोला मोबाइल, वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ में आ गया। आपने बोला डांस, वो कहीं आपके सेल्फ में आ गया। तो अगर आप देखो आपने जो भी आंसर किया, वो आंसर एक्चुअली इन्हीं चार एरियाज के अंदर जो है, वो कहीं ना कहीं इन चार एरियाज के अंदर आने वाला है। अब ये जो चारों एरियाज हैं, इन चारों एरियाज को कैसे हमको मैनेज करना है, उस पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। उस पे मैं कुछ सेशन में आपको वर्क लाइफ बैलेंस पे बात करने वाला हूं। लेकिन हम आगे बात करें इसके पहले हम चेक तो करें कि आउट ऑफ 10 अगर हमको अपने आप को नंबर देना हो, जैसे सेल्फ में मैं क्या बात करूंगा, इस सेल्फ में आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपका माइंड अच्छा होना चाहिए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि सेल्फ में अपने आप को आपको नंबर देना है कि आपका सेल्फ कितना मैनेज्ड है, तो आउट ऑफ 10 आप कितना नंबर अपने आप को देना चाहोगे? कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स?
सेल्फ मैनेजमेंट में आप अपने आप को कितना नंबर देना चाहेंगे? चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो आपके ब्रेन की बात हो, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी की बात हो, कितना खुश रहते हो? सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर मैं सेल्फ पे बात करूंगा कि आप खुद में कितने खुश हो। वेरी गुड, किसी ने लिखा है 9, किसी ने लिखा है 9, 8, वेरी गुड, 8, 9, किसी ने लिखा है 4, नो प्रॉब्लम। आज हम जानेंगे कि 4 को कैसे 10 में लेके जाना है। वेरी गुड, वंडरफुल, सबके मैं पार्टिसिपेशन दे रहा हूं। किसी भाई साहब ने 10 में से अपने आप को 15 नंबर दे दिया है, किसी ने 10 में से 100 नंबर दे दिया है। वेरी गुड, मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं वो। 100 वाले जो है, जिन्होंने 10 में 100 दिया, मतलब वो तो एकदम सुपर से ऊपर है। क्या बात है, ग्रेट। हमारे दक्ष जी हैं, वो लाखों करोड़ों में पहुंच गए हैं। क्या बात है, वेरी गुड। एक और भाई साहब आ गए हमारे दक्ष जी, वो कितने शून्य लगाए उन्हीं को नहीं पता है। चलिए, ओके, वेरी गुड। सो सेल्फ मैनेजमेंट पे हम बात कर रहे थे, तो सेल्फ में आप सबने अपने नंबर दिए। अब देखो, शून्य का नंबर बढ़ा तो लोग कंपटीशन में यहाँ भी आगे हैं, कई शून्य लगाते चले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। तो आप सबने अपने आप को सेल्फ में नंबर दिया कि सेल्फ में मैं कितना खुश हूं, कितना मेरा बॉडी फिट है, कितना मैं मेंटली फिट हूं। ये सेल्फ मैनेजमेंट की बात है। मैं आज ऐसा कुछ बेहतरीन फॉर्मूला आपको देने वाला हूं कि किसी कारण से कुछ लोगों ने लिखा है 9, 8, 5, 4, तो वो कैसे 10 तक के अपने ग्राफ को लेके जा सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज है फैमिली, जिनके साथ आप रहते हो वहां कितनी शांति और आनंद का अनुभव करते हो। तो कैन यू प्लीज गिव दी मार्क्स। अगर फैमिली मैनेजमेंट की बात करूं तो फैमिली के साथ कितने आप खुश हैं, कितने आप मैनेज हैं, फैमिली में कितना आपको आनंद आ रहा है। कैन यू गिव दी मार्क्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया, 10 और 9, ओके, वेरी गुड, 10, वेरी गुड। आज हम फैमिली मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे कि फैमिली के अंदर हम कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम और अपने लाइफ को फैमिली मैनेजमेंट में हम अच्छा लेके जा सकते हैं। तीसरा बात मैं बात करता हूं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, देखिए प्रोफेशन में क्या क्या चीजें आ सकती है। प्रोफेशन के अंदर हो सकता है आप स्टडी करते हो, तो अभी अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी इज प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इज योर प्रोफेशन। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो हाउस के जितने काम हैं, लाइक किचन इज योर प्रोफेशन, राइट। तो आपका जो समय है आपके काम के लिए जो जाता है, जिसमें आपको जिस काम के लिए आपको जाना जाता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में मैं पूछूं तो कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आउट ऑफ 10 आप कितना नंबर देना चाहोगे आपको प्रोफेशनल लाइफ। आप जिस काम धंधे में हैं या स्टडी में जो करते हैं, उसमें कितना बेहतरीन आप अपने आप को सेटिस्फाइड मानते हैं। गिव दी मार्क्स फॉर दी प्रोफेशनल लाइफ। वेरी गुड, 7, 8, 9, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू फॉर वंडरफुल पार्टिसिपेशन। मैं देख रहा हूं जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूं फटाफट लाइन से आंसर आना चालू हो जाता है। तो पहले तो आप सबके लिए जोरदार तालियां मेरी ओर से। वेल डन, हर्ष हर्ष, जय जय। इसका मतलब ही यही है कि आप सारे लोगों का ध्यान पूरी तरह से इस सेशन में है। वेरी गुड। इसके अलावा नाउ द लास्ट पैरामीटर आई वुड लाइक टू कम ऑन सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में आपके फ्रेंड्स हैं कि नहीं, कितने अच्छे हैं, कितना आप उनको पसंद करते हो, आपके रिलेटिव्स कितने हैं, है ना। समाज के अंदर जो काम होता है, जो सामाजिक, हम जो धर्म की बात कर रहे थे, वो धर्म में हम कितना अपने आप को समय देते हैं, लाइक यहाँ कितना नंबर आप देना चाहोगे सोशल लाइफ में, इन ईयर सोशल लाइफ। ओके, दीपिका जी ने 4 लिखा, कोई बात नहीं। अदिति ने 5 लिखा है। पहले तो जितने लोग ऑनेस्ट है ना, जो एकदम ईमानदारी से आंसर दे रहे हैं, उनके लिए मैं हर्ष हर्ष जय जय बोलना चाहूंगा, जो ऑनेस्ट है। और जो कई शून्य लगा दे रहे हैं ना, उनकी तो अब मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनका ध्यान मौज मस्ती में है, उनका ध्यान सेशन में कम है, वो शून्य के ऊपर शून्य लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिंसियर लोग हैं जो बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। कोई 3 लिख रहा है, कोई 5 लिख रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक यू ऑल आर वेरी सिंसियर, आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से आप आंसर कर रहे हैं। वेल डन। अब मैं बात करूंगा कि अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर मान लीजिए सेल्फ 10 में से 5 है, आपको लगता है आप बहुत हेल्दी नहीं हो, या आप पूरे समय खुश नहीं रहते हो, टेंस रहते हो, या आपको लगता है मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, या आपको लगता है कि मैं उतना हेल्दी नहीं फील करता हूं, मतलब सेल्फ में अगर आपके मार्क्स कम है, आई एम गोइंग टू शेयर यू अ फॉर्मूला जो आपके सेल्फ के नंबर को बढ़ाने वाला है। आपको लगता है फैमिली के अंदर जो मैं जितना समय देता हूं वो और अच्छा क्वालिटी समय हो सकता है,
मतलब मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, और परिवार में और जितने रिश्तेदार हैं उनके साथ मैं बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, या कर रहा हूं तो और वहां मेरे को और ज्यादा एंजॉयमेंट को बढ़ाना है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अ फॉर्मूला। मैं एक बेहतरीन फॉर्मूला टेक्निक आज आपके बीच में शेयर करूंगा, जहां पर आप फैमिली के मैनेजमेंट को भी आप अच्छा कर सकते हो। आपको लगता है मेरा बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है, या मैं अपना जो स्टडी है वो उतने अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, या कोई भी चीज में रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ आपको लगता है कहीं कोई चीजें डिस्टर्ब है, आई टेल यू अ फॉर्मूला। मैं आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला आज आपको शेयर करूंगा विच इज गोइंग टू इंक्रीज योर प्रोफेशनल लाइफ। और आप चाहते हो मेरे को और धर्म के अंदर जुड़ना है, मेरे को और ज्यादा सोशल होना है, मेरे को और अच्छे लोगों से जुड़ना है, मेरा सर्कल उतना बड़ा नहीं है, सोशल लाइफ के अंदर आपको लगता है कि आई एम नॉट 10 आउट ऑफ 10, सो अगेन आई एम गोइंग टू अ फॉर्मूला। ये चारों चीजों के लिए मेरे पास एक बेहतरीन जबरदस्त फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपके मैनेजमेंट को, वर्क लाइफ बैलेंस को, ये चारों एरियाज में, देखिए प्रोफेशनल लाइफ इज ऑल रिलेटेड टू वर्क, तो वो वर्क को कैसे बैलेंस करना, और लाइफ के अंदर सेल्फ, फैमिली, सोशल, ये पूरा का पूरा अगर चारों एरिया को हम मिला लें तो ये चारों एरिया मिलके बनते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। और इसी बैलेंस को, इसी को ठीक करने के लिए आज एक बेहतरीन फॉर्मूला मैं आज आपके बीच में शेयर करूंगा, और इसी के लिए कुछ हम लर्निंग करने वाले हैं, कुछ नई चीज सीखने वाले हैं। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पे कुछ एक आपको फोटो दिख रहा होगा और उसमें कुछ टॉपिक लिखा हुआ है। कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्या लिखा हुआ है, टॉपिक क्या लगाते रहे लिखा हुआ है। स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, ये मेरा YouTube चैनल है। जब भी आप फ्री रहें इस सेशन के बाद आप मेरे YouTube चैनल में आइएगा, शेखर जैन के नाम से मेरा चैनल है, वहां एक बेहतरीन स्टोरी है और आप सबने आंसर किया धार। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो ये एक बेहतरीन वीडियो है जो बताता है धार लगाते रहे। इसका मतलब ये है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो लर्निंग बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे जैन सिद्धांत के अंदर भी आप देखेंगे महाराज साहब लोग जो प्रवचन देते हैं, जो ज्ञान की बात बताते हैं, वो एक तरीके का कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में वो धार लगाने का काम करते हैं, हमारे नॉलेज को बढ़ाने का काम करते हैं। जितने स्वाध्याय होते हैं, जितने प्रतिक्रमण सामायिक हम जो भी करते हैं, उसके अंदर जो हम स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय का मतलब ही होता है अपना ज्ञान बढ़ाना। और आज आप इस शिविर में भी अगर आप आए हैं तो ये जो आयोजक समिति है, महाराज साहब हैं, इन सबके पीछे का, इस शिविर को लगाने के पीछे का मतलब ही यही है कि हमारे जैन समाज के बच्चे आगे बढ़ें, वो धार लगाएं, अपनी बुद्धि में कुछ नई चीज सीखें। एक बहुत बेहतरीन ये स्टोरी है। जब भी आप फ्री रहेंगे आप YouTube में टाइप करिएगा शेखर जैन, आपको मेरा YouTube चैनल मिलेगा, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो है, उसी में से एक वीडियो है धार लगाते रहें, क्यों जरूरी में सीखना जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। और मेरे ट्रेनिंग की एक खास बात होती है कि एवरी टाइम व्हेन आई गो इन द ट्रेनिंग आई गिव अ फॉर्मूला। तो आप सबके लिए भी मैं और फॉर्मूला देने वाला हूं आज। कितने लोग एक्साइटेड हैं, जानना चाहेंगे क्या है फॉर्मूला अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करने का? तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो टाइप आई एम एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। यस, are you excited to know the formula? Yes, very good. Palak, Mokshi, Twinkle, क्या बात है, everyone is excited, बहुत बढ़िया, very good. So as you all are excited, I am going to tell you the formula। और आपको एक बढ़िया सा हिंट देता हूं। ये जो पिक्चर आपके स्क्रीन में दिख रहा है, can you please tell me what is this? क्या है ये? और यही आज का फॉर्मूला है। So can you please write down in the chat box what is this? आप जो फोटो देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, आप बताएं ये क्या है? बहुत बढ़िया, हितेश जी स्टार, वेरी गुड। पलक स्टार, वेरी गुड। सुहानी स्टार, स्टार। अब तो सब जान गए, सारे लोग जान गए, क्योंकि एक ने बताया तो उसके बाद तो फिर अपने आप सारे लोग जान ही जाते हैं। वेरी गुड। तो आज का जो मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं कि स्टार बनिए, जैसे आकाश में स्टार चमकता है और अपने उजाले से पूरे देश विदेश, पूरे ब्रह्मांड को चमकाता है। तो ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं। मैं जो एक फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, उस फॉर्मूला को देख के एक क्वेश्चन आ रहा है, दक्ष जी पूछ रहे हैं हाउ मेनी सब्सक्राइबर यू हैव इन माय यूट्यूब चैनल।
सो ऑलमोस्ट आई गेस 3000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब इन ऑल दी वीडियोस। लगातार उसमें हम लोग वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा जो है वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, आप मेरे चैनल में जाएंगे, यू विल गेट ऑल माय कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड ऑल। तो आइए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने लाइफ को, वर्क और लाइफ को बैलेंस करें। एंड एज ऑल यू हैव, आप सबने बता ही दिया है कि यू ऑल आर एक्साइटेड, वेरी गुड। और आप सबने जब फॉर्मूला भी बता दिया है कि ये फॉर्मूला है स्टार, तो मैं आज इसी फॉर्मूला पे बात करने वाला हूं जिससे आप अपने वर्क लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ द डे इज स्टार। अभी स्टार का मतलब क्या है? देखिए, स्टार का पहला लेटर जो है वो है एस, और एस का मतलब है स्पेसिफिक। लब्धि पूछ रही है चैनल का क्या नाम है? सो नेम इज ट्रेनर शेखर जैन। आप बाद में इस सेशन के बाद जो है वो चैनल में आप जा सकते हैं। फिलहाल हम फोकस करते हैं आज के इस शिविर में। तो शिविर के अंदर जो है मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूं वो फॉर्मूला का नाम है स्टार। अगर आप स्टार बनना चाहते हो, वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हो, तो जीवन में जो भी चीज चाहते हो आप स्पेसिफिक रखिए। स्पेसिफिक मतलब निर्धारित होना चाहिए। जैसे मैं सेल्फ मैनेजमेंट की बात करता हूं, सेल्फ मैनेजमेंट में आपको लगता है कि आपका हेल्थ बहुत बढ़ गया है, आपकी वेट जो है वो 75 केजी हो गई है, और आपको लगता है कि मेरे को वेट कम करना है। तो अगर आप बोलते रहोगे वेट कम करना है, वेट कम करना है, वेट कम करना है, कभी वेट कम नहीं होगा। आपको स्पेसिफिक डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी मेरी वेट 75 है तो मेरे को 70 लाना है। तो आपका ये जो ब्रेन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, ये आपको बार बार याद दिलाएगा 70 70 70 70 70। तो आप क्या करोगे मालूम है? आपका वेट फिर 70 में आ जाएगा। अब जैसे आप स्टडी करते हो, स्टडी में आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर आप चाहते हो ज्यादा मार्क्स चाहिए, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, तो आप स्पेसिफिक डिसाइड करिए कि इस बार मेरे को मैथ्स में 80 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो जैसे ही आप ब्रेन को डिसाइड करते हो कि 80 मतलब नंबर जब आप दे देते हो, इट इज नोन एज स्पेसिफिक। आपको पता है, आप और हम आज इस शिविर में जो है, आप रोज आ रहे होंगे शिविर में, तो एग्जैक्टली आप 2:30-3 इसी टाइम पे क्यों आप लॉग इन करते हो? शाम को क्यों नहीं चालू करते 9 बजे 10 बजे? हाँ जी, क्यों? क्योंकि शिविर के पोस्टर में स्पेसिफिक लिखा गया है कि इस डेट को इतने बजे ये ट्रेनिंग, ये शिविर के अंदर ये चीज होने वाली है। यस और नो? क्या कभी आपने ट्राई किया कि इस लिंक को आप सीधे रात को 12 बजे चालू कर रहे हो? नो, पर्टिकुलर टाइम है 3 बजे, तो आप 3 बजे करते हो, है ना? और शिविर के डेट भी बता दिए गए कि इस डेट से इस डेट शिविर रहेगा, तो हम उसी डेट में ही ये लिंक को हम चालू करते हैं। आपको पता है मैं आज ही क्यों आया? क्योंकि मुझे आज का ही दिन दिया गया था। मतलब क्या था? स्पेसिफिक था कि आज की डेट को इतने बजे मेरे को आना है, तो ये चीजें रियलिटी में सक्सेस हो जाती। तो अगर आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहते हो चारों एरिया में, तो सेल्फ के लिए गाइडलाइन बनाइए कि सेल्फ में मेरे को अपना वेट इतना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये चीज चाहिए तो इतना चाहिए, तो उतना डाल दीजिए। आप जो चीज आप चाह रहे हो आप स्पेसिफिक बनाइए, फिक्स बनाइए कितना चीज आप अपने सेल्फ से। जैसे आज मैं स्वाध्याय करूंगी, आपने डिसाइड किया, आप बैठ गए, कोई बुक पढ़ने बैठ गए, और अगर आपने टाइम डिसाइड नहीं किया ना, तो हो सकता है 10 मिनट में आप बोर हो जाओ। लेकिन आपने टाइम डिसाइड किया कि ये बुक है, स्वाध्याय की बुक है, और ये स्वाध्याय की बुक जो है मेरे को 1 घंटा पढ़ना है, और यही वाली बुक पढ़ूंगी मैं, यही वाला बुक पढ़ूंगा मैं। अगर आपने अपने ब्रेन को ऐसा स्पेसिफिक कमांड दे दिया कि यही चीज करना है, इतनी देर करना है, अगर आपने ऐसा कमांड अपने ब्रेन को दे दिया, तो पॉसिबल है कि वैसा आप कर पाओगे। तो मैं बात कर रहा था फॉर्मूला ऑफ द डे, वो है स्टार, और स्टार में से एस का मतलब जो मैंने आपको बताया वो है स्पेसिफिक। मतलब आज घर पे थोड़ा समय निकालना, और क्या आप चाहते हो अपने लाइफ में। 4 एरियाज ऑफ द लाइफ मैंने आज आपको बताया था। पहला एरिया कौन सा था? सेल्फ। दूसरा एरिया कौन सा था? फैमिली। तीसरा एरिया कौन सा था? प्रोफेशन। चौथा एरिया कौन था? सोशल। तो ये चारों एरिया में डिसाइड करिए कि आप क्या चाहते हो। सेल्फ में क्या चाहते हो,
फैमिली के लिए क्या चाहते हो, प्रोफेशन में क्या चाहते हो, सोशल लाइफ में क्या चाहते हो, स्पेसिफिक डिसाइड करिए। स्पेसिफिक मतलब निर्धारित। आप देखते हो ना, हमारे महाराज साहब लोग चतुर्मास में जाते हैं अलग अलग शहर में, तो पहले से फिक्स हो जाता है कि 2020 का चतुर्मास इस शहर में होगा, इस तारीख में प्रवेश होगा। आप देखते हो, और वैसा ही जैसा प्लानिंग किया जाता है वैसा ही वैसा रियलिटी में हो जाता है। उसके पीछे का कारण ये है कि हमारी चीजें स्पेसिफिक होती हैं, राइट। तो क्या आज रात को सोने के पहले आज अपना गोल आप बना लोगे? कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स स्पेसिफिक कि सेल्फ में मैं ये चाहती हूँ। आपको लगता है मेरे को ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप स्पेसिफिक लिखो कि आने वाले ये 10 दिन में ये वाली ड्राइंग में सीख जाऊंगी। आपको कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि कुकिंग में मैं ये चीज बनाऊंगी, तो आप फिक्स कर लो, अपनी डायरी में नोट कर लो कि कल जो है किचन में मैं जाऊंगी तो ये बनाऊंगी। जो भी चीज आप चाहते हो, अगर आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो तो आप स्पेसिफिक चीजें बना लीजिए, फिक्स कर लीजिए। आपको एक छोटी सी स्टोरी, लाइव स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरा जो सेशन था ना आज शिविर में, जो मैं सेशन ले रहा हूँ, ये आज की डेट का नहीं था, ये एक्चुअली कल होने वाला था। लेकिन आज लगभग 12 बजे के आसपास संतोष जी जो है, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस शिविर को, उनका फोन आया कि यार कल का आपका सेशन है, वो आज आप ले सकते हो क्या? तो मैंने अपने कैलेंडर को देखा थोड़ी देर के लिए, और फिर देख के मैंने डिसाइड किया कि यार कल लेना है, चलो आज ले लेते हैं। तो मैंने डिसाइड किया स्पेसिफिक कि आज हमको सेशन लेना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो प्रेजेंटेशन आप स्क्रीन में आप देख रहे हो, 3 बजे का सेशन था। इसको मैंने बनाना चालू किया 2:45 में, 2:45 में मैंने स्टार्ट किया। और हमारे भाई जो है, जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे और महाराज साहब का स्पीच चल रहा था, उसके पहले 10 मिनट में ये सेशन पूरा का पूरा मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर लिया। इसलिए क्योंकि जब 12 बजे मेरी बात संतोष जी से हुई और आज मुझे लेना है, क्योंकि कल लेना था तो मैंने ये नहीं डिसाइड किया था कि क्या कंटेंट मैं लेने वाला हूं, ये था कि कल लेना है। तो कल लेना है इसलिए कोई तैयारी नहीं थी, मैं बोला बाद में आके तैयारी कर लूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि नहीं ये आज लेना है आपको 3 बजे, मैंने बोला ठीक है आज ले लेते हैं। तो जैसे ही उनसे बात हुई 12 बजे के बाद से मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इस वर्क लाइफ बैलेंस में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। उसकी पूरी प्लानिंग हो गई, और प्लानिंग होके 3 बजे से 15 मिनट पहले में, सिर्फ विद इन 15 मिनट में, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ये प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई करके हार्डली विद इन 15 मिनट मैं आप सारे लोगों के बीच में प्रेजेंट कर पा रहा हूं। ये क्यों संभव हुआ? उसका एक ही कारण था, स्पेसिफिक। ये तय हो गया था, संतोष जी ने तय कर दिया था कि आज की डेट 1 जून को मेरे को 3 बजे सेशन लेना है। ये इसी का परिणाम है कि अपने आप सारी चीजें सेट हो गई और ये सेशंस के कंटेंट रेडी हो गए। इसीलिए आप क्या चाहते हो? एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने लिखा पढ़ाई को कैसे नियमित करें, कृपया मार्गदर्शन करें। तो भाई साहब पहले ये डिसाइड करो कि पढ़ाई करके आप बनना क्या चाहते हो। वही नहीं डिसाइड होगा तो पढ़ने का क्या मतलब है। इसलिए पहले स्पेसिफिक करिए, निर्धारित करिए कि व्हाई यू वांट टू स्टडी। हर काम को करने के पहले एक प्रश्न लगाया करो, वो प्रश्न है व्हाई। क्यों पढ़ना है भाई आपको? आप खाना बना रहे हो तो आप डिसाइड करो व्हाई, क्यों पढ़ना चाहते हो, आप क्यों खाना बनाना चाहते हो। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आप फिर प्रश्न लगाइए अपने ऊपर, व्हाई बिजनेस। आप कोई भी काम करते हो तो अपने प्रश्न लगाओ पहले, व्हाई, क्यों, आखिर क्यों। अब आपने लिखा है साइंटिस्ट बनना है, ओके, तो गूगल में जाइए, सर्च करिए कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या पढ़ाई करना रहता है, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। एक ने लिखा है डॉक्टर बनना है, ओके, तो जाइए आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या स्टेप करना रहता है, उस स्टेप को आप फॉलो करते जाइए। व्हाई अगर नहीं पता तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। राम ने बोला डॉक्टर बन जा, हम डॉक्टर बनने में लग गए, हम कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। श्याम ने बोला भाई तू एक काम कर, सब्जी वाला बन जा, तो आप पता चला उस काम में लग गए, तो वो आप कभी नहीं बन पाओगे। आप अपने आप से पूछो व्हाई, आप व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना है आपको, क्यों क्लियर होना चाहिए, व्हाई यू वांट टू बी। बहुत बढ़िया, प्रेक्षा जी लिखते हैं महाराज साहब बनना है, बहुत बढ़िया।
शुभकामनाएं जी प्रेक्षा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वाई क्लियर होना चाहिए। देखिए एक भाई साहब ने लिख ही दिया कि भाई वाई क्यों बनना है, तो क्यों का कारण ढूंढिए, स्पेसिफिक निर्धारित करिए कि आखिर क्यों बनना है। हम बात कर रहे हैं आज का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है स्टार, और स्टार का मतलब पहला लेटर जो मैंने आपसे बात किया, स्पेसिफिक, एकदम निर्धारित होना चाहिए कि क्या बनना है, स्पेसिफिक। और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए दूसरा जो चीज है, दूसरा लेटर है स्टार का, जो दूसरा लेटर है वो है टाइम बाउंड, मतलब कब तक बनना, ये भी निर्धारित होना चाहिए। जैसे संतोष भैया अगर मेरे को बोलते कि भाई आपको शिविर लेना है, आप देख के ले लेना, तो क्या मैं कभी ये शिविर में सेशन ले पाता? लेकिन एक टाइम बाउंड था, समय सीमा निर्धारित था कि भैया आपको आज ही लेना है 3 बजे। ये जो शिविर के अंदर मैं आपके बीच में आ पाया हूं, उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि स्पेसिफिक ये था कि वर्क लाइफ बैलेंस पे लेना है। तो मैं किसी और टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूं। बाय द वे आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो मेरे पास 100 विषय हैं, मतलब मैं 100 अलग अलग विषय में आपसे बात कर सकता हूं। टाइम मैनेजमेंट, करियर काउंसलिंग, लीडरशिप, गोल सेटिंग, एन नंबर ऑफ टॉपिक आई हैव। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, वर्क लाइफ बैलेंस पे ही बात कर रहा हूं। और एग्जैक्टली कितने बजे बात कर रहा हूं, 3 बजे बात कर रहा हूं। और कौन सी तारीख को बात कर रहा हूं, 1 जून को बात कर रहा हूं। तो ये संभव क्यों हो पाया, क्योंकि स्पेसिफिक था क्या करना है, वर्क लाइफ बैलेंस पे बात करना है। टाइम बाउंड था कि 3 बजे बात करना है, 1 जून आज की डेट को बात करना है, ये निर्धारित था। इसीलिए मैंने फटाफट अपना प्रेजेंटेशन बनाया और आपके बीच इस सेशन में आ गया। अगर निर्धारित नहीं होता, मैं कल के भरोसे होता, तो शायद मैं 2:45 को ये नहीं बनाता, शायद रात को बनाता या कल आपके बीच आने के पहले बनाता। लेकिन ये काम क्यों पूरा हुआ, क्यों मेरा वर्क और लाइफ बैलेंस हो गया, मैंने अपने लाइफ को भी बैलेंस कर लिया, मैंने अपने वर्क को भी बैलेंस कर लिया और आपके साथ इस सेशन में भी आ गया। 12 बजे बात हुई, 3 बजे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और इसके पहले कोई तैयारी नहीं थी कि क्या मैं आपसे बात करूंगा। ये संभव क्यों हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, मैनेजमेंट। दिस इज व्हाट द मैनेजमेंट। हमको डिसाइड होना चाहिए कि हम लाइफ में चाहते क्या है। जो लोग लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, जो लोग लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि उनको खुद ही नहीं पता है कि करना क्या है। और आप भी कहीं कंफ्यूज हैं, तो मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, अगर आप जाएंगे तो आखिर जाना कहाँ है, ये एक बढ़िया सा वीडियो है। ये वीडियो जरूर आपको जब टाइम मिले, और अगर आप अपने गोल को लेके, लाइफ को लेके, बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूं जहां पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ये कैसे करें, ये कैसे करें, ये कैसे होगा, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे, आखिर जाना कहाँ है। सो पहला लेटर मैंने बात किया वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर 4 एरियाज पहले मैंने बात किए कि सेल्फ, फैमिली, देन प्रोफेशनल लाइफ, देन सोशल लाइफ। और ये चारों एरिया में अगर आप अपने लाइफ को मैनेज करना चाहते हो तो पहले तो आप स्पेसिफिक डिसाइड करिए कि क्या करना है। नंबर 2, आप टाइम बाउंड डिसाइड करिए कि कब तक करना है। और तीसरा लेटर ये बोलता है कि उसको अटेनेबल बनाइए, संभव बनाइए। करना तो है लेकिन हम अटेनेबल नहीं बना रहे हैं, तो अटेनेबल नहीं बनाएंगे तो वो चीज लाइफ में पा नहीं पाएंगे। जैसे आज की मैंने स्टोरी बताई कि 12 बजे मैं ड्राइविंग कर रहा था, संतोष भैया का फोन आया और मैं अपने उस जगह से जहां बात हुई मेरी, वहां से मैं काफी दूर था और मैंने उनको फोन में ही बोल दिया ठीक है भैया कोई बात नहीं, कल वाले सेशन में कोई किसी से बात हुई थी, वो नहीं ले पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लेता हूँ। लेकिन ये चीज को संभव आपके सामने आप देख रहे हो कि संभव प्रतीत होते आ रहा है। कैसे हुआ ये, क्योंकि इसके लिए मेरे को क्या बताना है वो मैंने माइंड में प्लान कर लिया है, ये बताना है। सेशन से 15 मिनट पहले आके मैंने उसकी पूरी तैयारी कर ली। अब सोचिए मैं आपके बीच में आ भी जाता, संतोष भैया ने बोला ठीक है आपको सेशन लेना है, मैं आ भी जाता और मेरी कोई तैयारी नहीं होती, मैंने उसके लिए कोई काम नहीं किया होता, तो मैं आपके बीच में क्या बात करता और क्या बताता आपको। जैसे आपने बोला कि मैथ्स में मेरे को 80 मार्क्स लाना है, तो आपका स्पेसिफिक फिक्स हो गया कि स्पेसिफिक मतलब क्या, सब्जेक्ट इज मैथ्स। टाइम बाउंड आपने फिक्स कर लिया कि इस साल कितना लाना है, स्पेसिफिक आपने तय कर लिया 80 मार्क्स। लेकिन आपके डायरी में सिर्फ लिखने बस से तो मैथ्स में 80 मार्क्स आ सकता है क्या? कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि सिर्फ कॉपी में आप क्या चाहते हो वो सिर्फ आप लिख दोगे,
लिखने बस से वो लाइफ में पॉसिबल हो पाएगा क्या? कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, इज इट पॉसिबल कि कोई चीज हम डायरी में लिख दें बस और लिखने बस से हो जाएगा क्या, या उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है? क्या बोलते हैं, उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। और अगर इस पे आप कंफ्यूज हो तो एक और मेरा वीडियो है, सिर्फ गुजारा ना चलाएं, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, गुजारा ना चलाएं, ये बहुत बढ़िया वीडियो है। जब भी आपको टाइम मिले यूट्यूब चैनल में जाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, आप सब लोगों के लिए बनाए गए हैं सारे वीडियोस। तो वहां ये वीडियो देखिएगा, आखिर गुजारा ना चलाएं, वहां आपको समझेगा कि कैसे आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को आप इंप्रूव कर सकते हो। सो पहला लेटर मैंने एस पे बात किया, एस फॉर स्पेसिफिक, राइट। दूसरा लेटर मैंने बात किया, दूसरा लेटर था टी, टी फॉर टाइम बाउंड। तीसरा लेटर था अटेनेबल, मतलब उसको रियलिटी में, अगर आपने सोचा है मैथ्स में 90 मार्क्स लाना है तो उसको रियलिटी में आप कैसे लाओगे, उसके लिए गाइडलाइन बनाइए। अगर आपने सोचा है कि कल आप भिंडी की सब्जी बनाने वाले हो तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी ना, तो उसको रियलिटी में कैसे आप लाओगे, उसकी तैयारी करो। अगर आप चाहते हो कि इस साल मुझे बिजनेस में इतना प्रॉफिट लाना है तो वो रियलिटी में कैसे होगा, उसको अटेनेबल बनाना पड़ेगा। महक ने बोला है काम करना पड़ता है। यस, आई एग्री विथ यू महक कि बिल्कुल काम करना पड़ता है। हमारे पास कोई ऐसे अलादीन का चिराग नहीं है कि खुल जा सिम सिम बोले और जो चाहिए वो लाइफ में हमको मिल गया। हमको और आपको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। सो पहला लेटर स्पेसिफिक, दूसरा लेटर टाइम बाउंड, तीसरा लेटर अटेनेबल, और चौथा लेटर जो है वो है रिव्यू। जैसे अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, जैसे आपने डिसाइड किया कि अब जो है ना मैं पूरा प्रतिक्रमण का सूत्र सीखने वाली हूँ, आपने डिसाइड किया अभी स्कूल तो जाना है नहीं, अभी छुट्टियां लगी हुई है, तो इस छुट्टी में मैं सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर आपने डिसाइड किया कि अगले 10 जून तक मुझे प्रतिक्रमण पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए, राइट। अभी आप समझना पूरे स्टार गोल को। एस फॉर स्पेसिफिक, क्या सीखना है आपको, प्रतिक्रमण। टाइम बाउंड, आपने टाइम बाउंड लगा दिया, क्या टाइम बाउंड लगा दिया, 10 जून, प्रतिक्रमण 10 जून। अब सोचो 1 जून से लेके 10 जून हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्या लगता है 10 जून को प्रतिक्रमण सीख पाएंगे? नो, यस, बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 1 जून से 10 जून का टारगेट बनाना पड़ेगा कि रोज मैं 2 घंटे बैठूंगा, तो पहले ये सूत्र सीखूंगा, फिर ये सूत्र सीखूंगा, फिर ये सूत्र सीखूंगा, 1 तारीख को इतना करूंगा, 2 तारीख को इतना करूंगा, 5 तारीख को इतना करूंगा, 7 तारीख को इतना करूंगा। ऐसे आप उसको अटेनेबल बनाओगे कि कैसे रियलिटी में संभव होगा, ऐसे आप उसको गाइडलाइन बनाओगे, आप अटेनेबल बनाओगे। और रिव्यू का मतलब ये होता है बीच बीच में चेक करना। जैसे आपने सोचा था कि 5 तारीख तक करेमी बनते जो है वो आप सीख जाओगे, आपने ऐसा डिसाइड किया फॉर एग्जाम्पल, तो अब 5 तारीख को आपको चेक करना है कि क्या सही में करेमी बनते आप सीख गए क्या। नहीं सीखे तो अपने एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। आप देखो जैसे हम टीवी में क्रिकेट मैच देखते हैं, तो जब एक टीम मैच खेल लेती है तो एक टारगेट आता है यस, स्पेसिफिक, कि 250 रन बनाने हैं आपको, ऐसा टारगेट आता है, दैट इज ए स्पेसिफिक। फिर उसमें टाइम बाउंड होता है, क्या टाइम बाउंड होता है कि अगले 50 ओवर में टारगेट आता है कि 50 ओवर में 250 रन बनाना है, राइट। मतलब 5 रन पर ओवर के रन रेट से आपको खेलना है। अब मान लीजिए 20 ओवर आप खेल चुके हो, 30 ओवर आपके बचे हुए हैं, और 20 ओवर में आपने सिर्फ 60 रन बनाए, ओनली 60 रन, मतलब 3 रन पर ओवर के रन रेट से बनाए हैं। तो आपको क्या लगता है अब आपको और ज्यादा स्पीड से खेलना पड़ेगा? यस, मतलब अब आपको 5 की जगह 6 और 7 और 8 के रन रेट पे खेलना पड़ेगा अगर उस मैच को जीतना चाहते हो तो। वैसे ही आप अपने गोल को, जैसे आपने गोल बनाया कि 10 जून तक के मुझे, अब छुट्टियां चल रही है, घर पे कोई काम नहीं है, मुझे पूरा प्रतिक्रमण सीखना है, सामायिक सीखना है, आपने ऐसा गोल बना लिया। अब आप क्या करेंगे, आप हर दिन का एक टारगेट बनाएंगे कि आज जो है एक शामी खमासनों वाला जो सूत्र है वो, फिर अन्नत सीखूंगी, फिर लोगत सीखूंगा, फिर ये सीखूंगा, फिर ये सीखूंगा, ऐसा करके आपने लिस्ट बनाया। अब सोचिए उस लिस्ट में कहीं किसी कारण से पीछे हो गए, एक दिन आपके घर में रिलेटिव आ गए,
तो उस दिन आपने शायद कुछ किया ही नहीं, तो अब आप अपने गोल से पीछे हो गए। तो बचे हुए दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। इसीलिए रिव्यू का मतलब ये होता है बीच बीच में देखो, 50 ओवर का मैच है तो 20 ओवर में चेक कर लो कितने रन बने, अब किस रन से खेलना है। वैसे ही आपने 10 जून का टारगेट लिया कि 10 जून तक के मुझे सामायिक सीखना है, तो 5 जून को 2 जून को अपने आप को चेक कर लो कि कहां तक पहुंचे। आपको लगता है पीछे हैं तो अपनी स्पीड बढ़ाइए, आपको लगता है ठीक चल रहे हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है, 10 जून तक के आप सामायिक सीख जाएंगे। तो ऐसा कोई गोल आपको आज बनाना है। देखिए बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन में, अपनी आंखों में एक सपना बसा लो। क्या चाहते हो आप लाइफ में, ऐसा एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या आज अपने लाइफ के चारों एरिया के लिए क्या आज कोई गोल आप बनाने वाले हो? सेल्फ के लिए, फैमिली के लिए, प्रोफेशन के लिए, सोशल लाइफ के लिए, ये चारों एरिया अगर आपका बैलेंस रहेगा तो ही लाइफ में भरपूर आनंद रहेगा। क्या बात है, आई कैन सी एवरीवन रिप्लाइंग यस 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 यस, बहुत बढ़िया। देशना, पलक, ईशा, एवरीवन वेरी गुड। तन्मय वेरी गुड, डॉली यस एब्सोल्युटली यस। तो आज आप अपना गोल बनाइए, आज आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए क्या करना चाहते हैं वो बनाइए। और मैंने इन चारों एरियाज को मैनेज करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया आज के सेशन में। जो फॉर्मूला क्या था, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला आज जो मैंने आपको बताया, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ द डे? क्या सीखे आप आज के सेशन में? वेरी गुड, प्रज्ञा जी ने रिप्लाई किया स्टार, भानु ने रिप्लाई किया स्टार, आदिति ने रिप्लाई किया स्टार, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे कि स्टार का मीनिंग क्या था? वो कौन सी 4 चीजें हैं जिन 4 चीजों को अगर हम कॉपी में प्लान कर लें तो हमारा गोल, हमारा टारगेट, हमारे लाइफ के 4 एरियाज को हम मैनेज कर सकते हैं। STAR, एक साथ बताइए। क्या बात है, रितिका खजांची ने बताया है, वेरी गुड। अब वो आगे चला गया, और कोई बताता है क्या? यस, व्हाट वाज द 4 लेटर आई हैव डिस्कस्ड टुडे इन दिस सेशन? और स्टार का पूरा मीनिंग, मेरे फॉर्मूला का क्या मीनिंग था, क्या आप समझे? वेरी गुड, प्रज्ञा ने बताया स्पेसिफिक, टाइम बाउंड, अटेनेबल एंड रिव्यू। स्पेसिफिक बनाइए, क्या चाहते हो, टाइम लगा दीजिए कब तक चाहते हो, कैसे मिलेगा उसको अटेनेबल बनाइए, और बीच बीच में अपने गोल को देखते रहिए कि आप अपने लक्ष्य पे कहां तक पहुंचे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। और इसके लिए देखिए, लाइफ में आगे बढ़ना है तो चेंज इज मस्ट, बदलाव करना पड़ेगा। आज आप इस सेशन में आए, आप मेरे को चैट बॉक्स में लिखोगे थैंक यू सर, अच्छा था, बढ़िया था, उतने में काम नहीं चलेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा। So everything not only come from the thought, everything come through the action. Thought बन गया है ना, एक ऑप्शन आया कैसे गलत आदतें छुड़वाएं, तो गलत आदत कुछ आपके अंदर है ही नहीं, ऐसा आप पहले तो सोचना बंद करो। और निगेटिव को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव चीजें लगाइए। जैसे आप बहुत आलसी हैं, आप ये मत सोचिए कि आलस को कैसे दूर करें, ये मत सीखिए। आप क्या करिए, आप सुबह से व्यायाम में लग जाइए, अपने आप आलस आपका दूर हो जाएगा। तो योर फोकस मस्ट बी ओनली इन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट ऑन द नेगेटिव पार्ट। तो ये पहले बोलना बंद कर दीजिए कि हमारे अंदर कोई गलत आदत है। अगर बच्चे के अंदर भी कोई गलत आदत है तो ये बोलना बंद कर दीजिए कि ये गलत है, उसको ये बताइए ये अच्छा है, बेटा आज से तेरे को ये करना है। किसी बच्चे को मोबाइल छुड़वाना है तो तू मोबाइल छोड़, मोबाइल छोड़, मोबाइल छोड़ बोलेंगे, कभी मोबाइल नहीं छूटने वाला। उस मोबाइल के समय में उसको एक अच्छा काम दे दीजिए कि चलिए बेटा आज मिलके ना अपन ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। कोई अच्छी पॉजिटिव चीज में आप उस बच्चों को लगा दीजिए, अपने आप नेगेटिव चीजें जो है वो छूट जाएंगी। सो यू हैव टू बी मोर पॉजिटिव एंड रिमूव ऑल द नेगेटिव थॉट्स। हमेशा सिर्फ पॉजिटिव पे ही हम बात करें। सो गुड क्वेश्चन फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। तो एक बहुत अच्छा वीडियो मेरे चैनल के अंदर एक और वीडियो है, बदलाव जरूरी है। तो जब भी आपको समय मिले, लाइक इस सेशन के बाद आप फ्री हो जाएंगे, यू कैन सी ऑल दी वीडियोस, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं। और अगर आपको लगता है कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको मिले, तो आप सब्सक्राइब
और बेल आइकॉन कर लेंगे तो आपको लगातार वीडियोस वगैरह जो है वो मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई बिलीव मैंने पहला कोटेशन आपके बीच में शेयर किया था कि आप अच्छे हैं और अगर आप चाहें तो और अच्छे बन सकते हैं। और दूसरा कोटेशन मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, सुधार होगा तो विकास होगा। सुधरना पड़ेगा, कुछ अच्छा बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आज आपने जो नई चीज सीखी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से सारे लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेके आएंगे, कुछ न कुछ इसमें अपने अंदर सुधार लाएंगे, क्योंकि लर्निंग नेवर एंड, सीखने का कभी अंत नहीं है, वैसे ही सुधरने का भी कभी अंत नहीं है। तो मेरी ओर से ऑल दी वेरी बेस्ट कि आप और हम सब जिन शासन की गरिमा को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाएं और अपने जीवन के साथ साथ लोगों के जीवन को भी हम बेहतर बनाएं। इसके साथ एक बढ़िया कोटेशन के साथ मैं सेशन को कंप्लीट करूंगा कि लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि समंदर में क्या लिखा है, समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं अपने आप को अभी डेवलप कर रहा हूं, मैं अपने आप में सुधार ला रहा हूं, मैं अपने आप को और बढ़िया बना रहा हूं, ताकि जब भी मैं उठूं, जब भी मैं लोगों के बीच में आऊं, तो मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटियां, बहुत सारे अच्छे गुण, बहुत सारे अच्छे स्किल निखर के आए। तो साथियों, दिस इज ऑल अबाउट मी। आप चाहे ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी गूगल में आप शेखर जैन, ट्रेनर शेखर जैन टाइप करेंगे, यू कैन गेट कनेक्टेड विथ मी, आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। और हर संडे में मोबाइल में मेरे हजारों फॉलोवर हैं जिनको मैं संडे मंत्रा भेजता हूँ। संडे मंत्रा इज अ मोटिवेशनल कोट्स। हर संडे एक बढ़िया सा मोटिवेशनल कोट्स मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं भेजता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि ये संडे मंत्रा आपके मोबाइल में भी आए, so this is my WhatsApp number 9425211809। अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे भेजिएगा, तो I'll add you in the my broadcast list and every Sunday you will get the motivational Sunday mantra. So thank you so much। एक बढ़िया गाने के साथ मैं सेशन को कंप्लीट करता हूँ। जैनम जयती शासनम की अलख जगाने जारी है, हे जिन शासन तुझको वंदन, तेरी ही जयकारी है। जैनम जयती शासनम की अलख जगाने जारी है, हे जिन शासन तुझको वंदन, तेरी ही जयकारी है। तो थैंक यू सो मच। सादर जय जिनेंद्र। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने बड़े ध्यान से सुना। चैट बॉक्स में लगातार आपके मैसेज आ रहे थे, so thank you for wonderful excellent participation। now over to the host। thank you sir। मनीष जी, थैंक यू भैया, बहुत बहुत जैसा टाइम लिमिट था धन्यवाद। 4 बजे का, तो मैंने सर उस हिसाब से कंप्लीट कर दिया है सेशन सर। नहीं भैया, आपकी अनुमोदना करूं उतने शब्द नहीं है मेरे पास में कि कैसे अनुमोदना करूं आपकी, कि मैं सभी शिविरार्थियों को बताना चाहूंगा कि आपका सेशन कल होना था, पर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमको आज करवाना पड़ा, और आपके आज के जो कमिटमेंट्स थे उनको आपको थोड़ा सा पोस्टपोन करके, और आपने बच्चों को शिविर को प्रेफरेंस दिया पहले, तो इसके लिए मैं किन शब्दों में अनुमोदना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे अनुमोदना करूं आपकी। सर समाज का काम है सर, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, कहीं उसमें सहयोग वाली बात ही नहीं है। तो अच्छा लगता है जब अपने समाज के बच्चों के लोगों के बीच में आने का मौका मिलता है। प्रोफेशनली तो बहुत काम करते हैं, मेरा ये मानना है कि मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। तो जिस धर्म से हम पैदा हुए, जिन लोगों के बीच में बड़े बड़े, तो क्यों ना उनके बीच में अगर कभी सहयोग का मन मिले तो आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बस इसी सोच के साथ। बस भैया यही बस आपकी जो सोच है, और आज जो आपने पॉजिटिव मंत्रा दिए हैं, मैं जरूर समझता हूं कि बच्चों को तो फायदा हो रहा है, पर हम लोग को भी साथ में जरूर फायदा होगा उससे जी। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कल का जो टॉपिक है मॉम एंड डैड वी लव यू, वो रहेगा कल, और साथ में कल महाराज साहब का उद्बोधन भी रहेगा। तो प्लीज सदानंद सिंह जी महाराज साहब का उद्बोधन कल रहेगा, तो सभी समय पे जरूर जुड़े। अपनी जो डेली आर्ट एंड क्राफ्ट की जो कंपटीशन चल रही है, उसमें कल का जो टास्क था आपका मैजिक मास्क, बॉटल, फ्लावर एंड पेन स्टैंड, कैंडल डेकोरेशन एंड गिफ्ट रैपिंग, उसके लिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं।
विधि जैन सेलम्बा से, लक्षित फर्स्ट है, सेकंड है लक्षिता जैन दिल्ली से, और थर्ड है प्रेरणा जैन बाड़मेर से। और हमारे इस शिविर के जो लाभार्थी परिवार हैं, हर्ष ऋषभ चंद जी झारचूर जयपुर हाल मुंबई से, उनको बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत आभार सदा कुशल सेवा समिति की ओर से। सभी शिविरार्थियों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इतना समय दिया। कल अंतिम दिन है तो सभी समय पर पहुंचे, और खासकर हमको गुरुवर्या श्री का उद्बोधन भी कल मिलने वाला है, तो सभी समय पर पहुंचे। सादर जय जिनेंद्र।